आपने देखा होगा जो कॉमा ये शॉर्ट पॉज है और उसके बाद जहाँ पे फुल स्टॉप आता है इसको हम टर्मिनल पंक्चुएशन कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्लोज हो जाता है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉज देना, रुकना है। अच्छा, इसमें इंग्लिश की ना एक खूबसूरती ये है इंग्लिश लैंग्वेज की कि ये जो वर्ड्स है ना उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, हम अनफॉर्चुनेटली लिविंग इन नॉन नेटिव सोसाइटी तो हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करते। इंग्लिश इज बिलीव टू बी अ माउथ एक्टिविटी, माउथ एक्सरसाइज। इसमें आपके जो माउथ के मुंह के ऑर्गन्स हैं ना मुख्तलिफ, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये जो रीड अलाउड है, जो स्पीकिंग है पीटीई की, उस पर बात करेंगे। जो आइल्स की स्पीकिंग है ये उससे बहुत डिफरेंट है, आसान भी है और डिफरेंट भी है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कि टेस्ट की जाती हैं स्टूडेंट्स की। एक तो आपकी फ्लुएंसी है कि आपका जो सेंटेंस जब आपने रीड करना है तो उसमें दरमियान में पॉजेज ना आए। पॉज करना पड़ जाता है जहाँ पे कॉमा होगा ना, आपने देखा होगा जो कॉमा ये शॉर्ट पॉज है और उसके बाद जहाँ पे फुल स्टॉप आता है इसको हम टर्मिनल पंक्चुएशन कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्लोज हो जाता है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉज देना, रुकना है और फिर आगे चलना है। ये एक टेक्स्ट, पीस ऑफ टेक्स्ट आपके सामने है और आपको पता है कि इसके लिए आपके पास प्रिपरेशन का टाइम भी होता है कि एक दफ़ा आप इसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद फिर आप इसको फुली रीड अलाउड करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पीटीई में जो स्कोर है वो है भी इसका रीड अलाउड का, क्योंकि इसमें आपकी स्पीकिंग भी काउंट होती है और आपकी रीडिंग भी काउंट होती है, तो दोनों चीज़ें। और फिर इसमें एक दो इश्यूज़ ये आते हैं कि समटाइम्स कुछ अल्फाज मुश्किल होते हैं, अगर वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते आप प्रैक्टिस के दौरान, उनको फिर आप छोड़ सकते हैं। 2-3 वर्ड्स का मार्जिन भी हमारे पास होता है। अब ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अच्छा, इसमें इंग्लिश की ना एक खूबसूरती ये है इंग्लिश लैंग्वेज की कि ये जो वर्ड्स है ना उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, हम अनफॉर्चुनेटली लिविंग इन नॉन नेटिव सोसाइटी तो हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करते। हमारा जो पहला लैंग्वेज इम्पैक्ट है ना, जैसे हम पंजाबी बोलते हैं या हम उर्दू बोलते हैं या पश्तो स्पीकर हैं या सिंधी स्पीकर हैं, तो हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम जैसे पंजाबी या उर्दू बोल रहे होते हैं वैसे ही हम अंग्रेज़ी भी बोल रहे होते हैं। हालांकि इंग्लिश इस तरह से नहीं है। इंग्लिश इज बिलीव टू बी अ माउथ एक्टिविटी, माउथ एक्सरसाइज। इसमें आपके जो माउथ के मुंह के ऑर्गन्स हैं ना मुख्तलिफ, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं साउंड प्रोनाउंस करने में। और इसमें इस तरह से पिच जाती है, कभी आपने ऊपर करना है, कभी आपने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जैसे जैसे आती है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना, एक सीक्वेंस से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंग्लिश इस तरह से नहीं है। अभी मैं ये पैराग्राफ आपके सामने प्रोनाउंस करूँगा और ये रीड करूँगा, इसको आप देखिएगा। नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। A recent study has revealed the significance of communication and expertise in organizations and their impact on group performance. The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect group performance. The findings indicate that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. इसमें ना कुछ अल्फाज है, अब हम इसको ज़्यादा डेप्थ में या डिटेल में नहीं जाएंगे कि अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से है। हर वर्ड ना इंग्लिश में वो प्रोनाउंस किया जाता है, उसका एक ना स्ट्रेस पैटर्न है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, रिवील्ड, इसको हम रिवील ये वर्ड भी बोल सकते हैं और बोलते हैं, या हम बोलते हैं ऐसे है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे है कि ये जो वी है ना, वा साउंड, इसके ऊपर हल्का सा स्ट्रेस पड़ता है। इस पर मैं आपको एक और भी लेक्चर दूंगा कि किस तरह से इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है हमने इसको मेंटेन करना है। रिवील्ड, जैसे वर्ड मैं कहता हूँ कि आई बिलीव, आई बिलीव, इंग्लिश में स्ट्रेस पैटर्न है और वो जो एक्टिविटी है स्ट्रेस पैटर्न की, वो हमें थोड़ी सी अगर हम हमारी प्रैक्टिस हो तो हम इसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें, वर्ड्स है कम्युनिकेशन। आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन चूंकि ये 3 सिलेबल वर्ड्स है, जितने भी 3 सिलेबल वर्ड्स है, जैसे कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो तीसरा सिलेबल है ना, जब TION शन बनता है, यहाँ पे स्ट्रेस फॉल करता है। जो स्ट्रेस फॉल करता है उसकी 2 रीजंस हैं। या तो आपने उसको स्ट्रेस करना है, उसको प्रोमिनेंट करना है, उस सिलेबल को उस वर्ड में प्रोमिनेंट करना है, या आपने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना है। जैसे ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अगर अकेला होगा तो ऑर्गेनाइज होगा, और अगर ये वर्ड मुकम्मल वर्ड है तो ये
ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इस तरह से करके इनको हम, अच्छा इसके बाद फिर आगे देखें, फोर्थ लास्ट पहली लाइन में इम्पैक्ट। अच्छा ये जो इम्पैक्ट है ना, इंग्लिश में एक और भी खूबसूरती है कि सेम वर्ड एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है। जब उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी बदलती है ना, तो उसका स्ट्रेस भी बदलता है। अगर हम इसको एज ए, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ हुआ है, नाउन यूज हुआ, उसके बाद वर्ब प्रपोजिशन दी हुई है। ये ग्रामर, इसकी इंग्लिश की ग्रामर भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मजे की है। यहाँ पे हम इसको वर्ड को पढ़ेंगे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पे फॉल कर रहा है। इम्पैक्ट नाउन है। अगर इसको हम वर्ब बनाएंगे पर अल्फाज सेम है, यानी इसकी जो स्पेलिंग है सेम रहेंगे, फिर हम कहेंगे इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड पास्ट में, या इट इम्पैक्ट, स्ट्रेस फॉल होके पा पे चला जाएगा। जैसे ये अब है ना हमारा आई, यहाँ पे स्ट्रेस फॉल करेगा अगर एज ए नाउन प्रोनाउंस करेंगे, अगर एज ए वर्ब प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ से फॉल होके आगे चला जाएगा, तो इम्पैक्ट बन जाएगा। फिर आगे है ऑन। अच्छा ये जो वर्ड है इसको बोलेंगे ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है। हम जो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस की वजह से अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन पे फर्क आ जाता है, ये ग्रुप नहीं है, इसको बोलेंगे ग्रुप। ग्रुप। अच्छा अब देखिए जो वर्ड एंड हो रहा है वो पास साउंड पे एंड हो रहा है, अगला वर्ड फिर पास साउंड पे शुरू हो रहा है, डबल है, तो हम इसको ये भी नहीं कहेंगे ग्रुप परफॉर्मेंस। अब देखिए पढ़ते हुए कैसे आएगा, इसको हम इलिजन बोलते हैं। दोनों पी में से एक पी को जो है ना हम उसको इलाइड कर देंगे, इलिजन छोड़ देंगे, ये बनेगा ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप परफॉर्मेंस, समझ आ गई है? इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती जाएगी, तो इंशाल्लाह जो हमारा स्कोर है वो बेहतर होता जाएगा। जी, थैंक यू।